प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए वीडियो के साथ क्लास 6 के लिए पिछले दिन चैप्टर पढ़ाया गया था। एक पेज ख़त्म हुआ था, नेक्स्ट पेज से आज देखें। लिखा है, आई आस्क्ड हिम मिस्टर कानवे, आई होप यू आर नॉट एंग्री एट मी। नरेटर कहता है कि मैं उस व्यक्ति से पूछा जो होटल में आया था। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, मिस्टर कानवे, आई होप यू आर नॉट एंग्री, मैं आशा करता हूँ कि आप नाराज़ नहीं होंगे, एट मी, मुझ पर, फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज यू डिड नॉट ग्रीट मी नाइसली यस्टरडे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरह से मुझसे कल नहीं मुलाकात की। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, उसने एक पल के लिए मुझ हिचकिचाया। देन लुकिंग एट मी, फिर मेरे ऊपर देखते हुए, फ्रैंकली, इन द आइज़, फ्रैंकली मीन्स ईमानदारी से, आँखों में झांक कर देखते हुए, चेहरे से नज़रें मिलाकर देखते हुए कहा, आई डू नॉट थिंक, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, मिस्टर फॉली, दैट इट इज़ ए गुड आइडिया फॉर अस, हमारे लिए अच्छा होगा, टू रिमेन फ्रेंड्स, कि हम सब मित्र ही रहें। यू सी, मिस्टर बार्टिंग वुड इन्फॉर्म यू सून, तुम जानते हो, जैसा कि तुम्हें जान लेना चाहिए कि मिस्टर बार्टिंग आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिए होंगे, बताए रहे होंगे। बट आई रिप्लाइड, आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम मिस्टर बार्टिंग, लेकिन मैंने उत्तर दिया कि मैं कभी भी मिस्टर बार्टिंग से इसके बारे में कुछ सुना नहीं। ही हर्ड फ्रॉम हिम, ही रिपीटेड, उसने थोड़ा सा हृदय से मतलब अपनी बातें रखते हुए कहता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चौकी लगा हुआ, हर्ड फ्रॉम हिम, आपने सुना उनसे, यानी नहीं सुना, विथ सरप्राइज, आश्चर्य से, वाई, क्यों, ही इज़ हियर, वो यहाँ हैं, आई मेट हिम यस्टरडे 10 मिनट्स बिफोर मीटिंग यू, मैंने उनसे कल ही मिला है, मैं उनसे कल ही मिला हूँ आपसे मिलने के जस्ट 10 मिनट पहले। When I greeted him, जब मैं उनसे मिला, he barely looked at me, तो उन्होंने केवल मेरे ऊपर देखा, यानी केवल मुझे वो देखते रहे। And that is why I thought he no longer wanted to be my friend, और इसीलिए मैंने सोचा कि शायद अब वो हमारा मित्र, यानी हमारे मित्र के रूप में नहीं रहना चाहते। And that is why I did not greet you warmly, और इसीलिए मैं आपसे भी बहुत खुशी से नहीं मिला। आई मेट हिम अगेन 15 मिनट्स एगो, मैं उनसे पुनः मिला 15 मिनट पहले, यानी 15 मिनट पहले उनसे मेरी फिर मुलाकात हुई। एंड हिज मैनर वाज द सेम, और उनका मिलने का तरीका भी वही था, फिर वही तरह से वो मिले। ही सिंपली बोड एंड पास्ड ऑन, वो केवल साधारण रूप से अपना सिर झुकाए और चले गए, कुछ बोले नहीं। बट यू हैव बीन ए गुड फ्रेंड एंड आई विल नॉट फॉरगेट यू सून, कहता है लेकिन आप एक अच्छे मित्र हैं और मैं आपको जल्दी भूलूंगा नहीं। गुड मॉर्निंग एंड गुड बाय, गुड मॉर्निंग भी बोला और कहता है अलविदा भी। ऑल दिस सीम टू मी वेरी पोलाइट फॉर मिस्टर कानवे, ये सारी बातें मुझे ऐसे लगीं कि मिस्टर कानवे बड़े ही विनम्रता से मुझसे बात की है। नाउ रीडर्स, अब पाठकों ये ध्यान दो, एज आई डू नॉट लाइक टू बी ड्रामेटिक, जैसा कि मैं कुछ ड्रामेटिक वे में नहीं करना चाहता, ड्रामेटिक मीन्स नाटकीय तरीके से। आई विल टेल यू समथिंग स्ट्रेट वे, कहता है कि मैं आपसे कुछ बहुत ही स्पष्ट सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ। मिस्टर बार्टिंग हैड डाइड इन नेश वैली 4 days before I had this conversation with Mr. Conway. मिस्टर बार्टिंग हैड डाइड, मिस्टर बार्टिंग मर चुके थे। इन नैश वैली में 4 days बिफोर, 4 दिन पहले ही, आई हैड दिस कन्वर्सेशन विथ मिस्टर कानवे, जब मैं ये बात मिस्टर कानवे से बात की, मिस्टर कानवे से जब मैंने ये बात कही, उसके 4 दिन पहले ही मिस्टर बार्टिंग मर चुके थे।
सो व्हेन आई फाउंड आउट, इसलिए जब मुझे ये पता चला, मुझे ये जानकारी हुई, आई वेंट टू गिव मिस्टर कानवे ए विजिट, तो मैं मिस्टर कानवे से मिलने गया, एंड अपडेट हिम ऑन द डेथ, और मैं उन्हें उनके मृत्यु के बारे में ही बताने गया था। आई आल्सो शोड हिम द लेटर्स अनाउंसिंग इट, मैंने वो पत्र भी उनको दिखाया जो इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि वो 4 दिन पहले मर चुके थे। ही वॉज रियली शॉक्ड, वो वास्तव में बहुत दुखी थे। एट द सेम टाइम सरप्राइज्ड, और ठीक उसी समय दुखी भी थे, आश्चर्यचकित भी थे। इट सीम्स स्ट्रेंज, ये बड़ा विचित्र सा लगता है। स्ट्रेंज मैंने विचित्र। ही सेड आफ्टर ए मिनट, एक पल के बाद, यानी मेरी बातों को सुनने के 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि बड़ा विचित्र सा लगा। क्या चीज़? आई सपोज आई मस्ट हैव मिस्टेकन एन अदर मैन फॉर बार्टिंग, जहाँ तक मेरी सोच है मैं किसी और व्यक्ति को बार्टिंग समझ बैठा, यानी किसी और व्यक्ति को उससे मिला, उससे बात करना चाहा और मुझे लगा कि ये मिस्टर बार्टिंग ही हैं, एंड दैट वुड एक्सप्लेन वाई ही डिड नॉट स्टॉप टू स्पीक मी, और इसी वजह से शायद वो मुझे बोलने से रोके नहीं। हे वेट ए मिनट, फिर कहता है रुकिए 1 मिनट के लिए। आई रिमेंबर दैट मैन आई मिस्टूक, अर्थात मुझे याद है कि वो आदमी जिसको मैंने गलतफहमी में समझा फॉर मिस्टर बार्टिंग, कि मिस्टर बार्टिंग हैं, डिड नॉट हैव ए मुस्टैच लाइक मिस्टर बार्टिंग हैड, उस तरह से उसके पास मूछें नहीं थीं जैसा कि मिस्टर बार्टिंग के पास हुआ करती थी। डाउटलेस इट वॉज अनदर मैन, निसंदेह ये शायद कोई दूसरा आदमी था। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हुआ उसकी बातों से। एंड द सब्जेक्ट वॉज क्लोज्ड, और ये बातें यहीं पर समाप्त कर दी गई। बट आई हैड ए फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर बार्टिंग, लेकिन मेरे पास मिस्टर बार्टिंग की एक तस्वीर थी, विच हिज विडो हैड मेल्ड में, जिसको कि उनकी विधवा पत्नी ने मुझे बाई पोस्ट मेल करके भेजा था। इट वॉज टेकन ए वीक बिफोर हिज डेथ, उनके मृत्यु से लगभग 1 सप्ताह पहले वो पत्र मुझे मिला। एंड इन दैट पिक्चर मिस्टर बार्टिंग डिड नॉट हैव एनी मुस्टैच, और उस तस्वीर में भी मिस्टर बार्टिंग के पास कोई मूछ नहीं थी। अर्थात नैरेटर के फ्रेंड से वह व्यक्ति जो मिला वो मिस्टर बार्टिंग की आत्मा ही थी, भूत ही था। ये इस चैप्टर से क्लियर होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आगे इसकी मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाएगा।